प्रहलाद जी बोले, आप तो निरपेक्ष हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते। यद यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप निजलाभ पूर्ण हैं, आपको किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की अपेक्षा ही नहीं। आप आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम है, फिर भी आप अज्ञानी जीवों की पूजा को स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? आपको आवश्यकता ही नहीं है, फिर आप स्वीकार क्यों करते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं करुणो वृणीते, करुणामय होने के कारण इन अज्ञानी जीवों के द्वारा की गई सेवा को स्वीकार कर लेते। जिनके चरण के धोवन से गंगा जी प्रकट हो जाएं, उनको आप कौन सा जल देकर संतुष्ट करेंगे? सारी धरती की नदियां जिनकी नसनाड़ी हों, उनको आप 4 आचमनी जल लेकर बोलते हैं पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम। एक आचमनी से ही कहते सर्वांगे स्नानियम। सात कोंख जिनके समुद्र में समाये हुए हैं, उनको हम एक लोटा जल से, एक बूंद जल से संतुष्ट कर सकते हैं क्या? सूर्य जिनके नेत्र हैं, उनको दीपक दिखाकर उनका अंधेरा दूर करेंगे हम? भगवान को न जल की आवश्यकता है, न फल की आवश्यकता है, न फूल की आवश्यकता है, न अन्नादि पदार्थों की आवश्यकता है, क्योंकि निजलाभ पूर्ण है। भगवान निजलाभ पूर्ण है, फिर भी अज्ञानी जीवों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं और उससे संतुष्ट होते हैं। जैसे पूजा हम लोग भगवान की करते हैं ना, ऐसी पूजा हमारी होने लगे तो हम तो तुरंत नाराज हो जाएंगे। हम नहीं, आप भी किसी के घर में जाओ और आपके पांव धोवे के लिए एक आचमनी पानी दे, कुल्ला करने के लिए एक आचमनी पानी दे, और नहाने के नाम पर भी एक ही आचमनी पानी दे, तो आप कहें क्या मजाक कर रहे हो? उंगरिया का पोर तो भीगा नहीं, तुम नहाने की बात करते हो। और कपड़ा पहनने के लिए कलावा के 2 टुकड़ा वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामी, तो और ज्यादा नाराज हो जाओगे। ये कलावा को कहाँ बांधे, कहाँ पहरे? ये कोई कपड़ा है? और भोजन के नाम पे 2 बतासा धर दो, नैवेद्यम निवेदयामी। पर भगवान 4 आचमनी जल से, फूल से, चंदन से, एक तुलसी के दल से और एक बतासा से, 2 चनोरी से भी संतुष्ट हो जाते हैं कि कम से कम यह जीव मेरी पूजा की, मुझे प्रसन्न करने की भावना तो रखता है। हे प्रभु, करुणामय आप हैं, इसलिए जीवों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। उस सेवा का लाभ आपको तो नहीं होता, क्योंकि आप तो निजलाभ पूर्ण हैं, पर जो आपकी सेवा करने वाले हैं उनको आपकी सेवा का लाभ मिल जाता है। कैसे? बोले प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे आपने अपने मुख का श्रृंगार किया, गोसाई जी मुख को श्रृंगार कियो और हाथ में दर्पण ले लियो, तो दर्पण में जो मोड़ो दिख रहे हो है ना, वाह को श्रृंगार बिना किए ही है जाए।
श्रृंगार तो बिंब को कियो जाए, पर श्रृंगार प्रतिबिंब को अपने आप है जाए। ऐसी हे प्रभु जीव पूजा तो करे आपकी, वा को लाभ मिले जीव को। अच्छो कोई ये सोचे कि हम तो प्रतिबिंब को श्रृंगार करेंगे, हाथ में दर्पण ले ले और बात दर्पण में ही तेल चुपड़ दे, तेल लगा दे। भाई मैं तो मोड़ो दिख रहा हो कि नहीं, भाई मोड़े में तेल लगा दे। आजकल तो बहुत कुछ लगाते हैं, तरह तरह की मलहम लगाते हैं, पाउडर जाने क्या क्या लगाते हैं। वो सब मुंह पे जो लगाने का सामान है वो सब उसी में दर्पण में लगा दो, उसी में काजल लगा दो। अब आप कल्पना करो उस दर्पण में चेहरा दिखेगा, सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। प्रतिबिंब का श्रृंगार संभव नहीं है, श्रृंगार बिंब का होगा, प्रतिबिंब का अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही जीव की सच्ची सेवा है। जीव यदि अपना श्रृंगार करना चाहता है तो श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करे, श्री ठाकुर जी की सेवा करे। हम लोग बोलते हैं बोलो नरसिंह भगवान की जय। एक बात बताओ, नरसिंह भगवान कहूं तो आपको कमजोर दिख रहे हैं, लटे दूबरे से दिख रहे हैं कि हमारी तुम्हारी जय बोलवे तो उनकी जय होगी, और हम जय नहीं बोलेंगे तो वो पराजित है जाएंगे, पराजय हो जाएगी। ऐसी बात तो नहीं है। या को भाव है कि ठाकुर जी तो जय स्वरूप हैं, हम जय जयकार करें ठाकुर जी की और हमारी जय जयकार अपने आप है जाए। ये भगवत सेवा को फल है।